साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि वो आयोग जो विश्वविद्यालयों से लेकर तमाम डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्तियां करता है। उस उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर जो उत्तर प्रदेश का है उस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। कभी जातिवादी होने के आरोप लगते हैं, कभी इंटरव्यू में खेल करने के आरोप लगते हैं। इस बार आरोप ये लगे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 46 और 47 जो निकाले गए थे, वही विज्ञापन संख्या 46 और 47 जिसमें आरोप ये लगे थे कि ओबीसी एससी की कट ऑफ कई विषयों में जनरल से भी ज़्यादा जा रही थी। इसका मतलब ये था कि ओबीसी एससी के ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों को जिनको जनरल लिस्ट में लेना चाहिए था, उनको उन्हीं की जाति में जाकर समेट दिया गया था। अब उस पर एक नया आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि विज्ञापन संख्या 46 और 47 के जो विज्ञापन चल रहे थे, 29 जुलाई के बाद जो विज्ञापन का शेड्यूल तय हुआ था, उसमें 3 विशेषज्ञ तो बुलाए गए थे। नियम ये था कि आयोग के एक सदस्य के साथ 3-3 विशेषज्ञों को बैठाला जाएगा, लेकिन उसमें विशेषज्ञों को अंक देने की बजाय कहा गया कि आप ग्रेडिंग दीजिए। जबकि तरीका ये था कि आयोग का एक सदस्य जो बैठेगा और 3 विषय के विशेषज्ञ जो बैठेंगे एक पैनल में, चारों मिला करके उस प्रतिभागी को जितने अंक देंगे उसके आधार पर तय होगा कि इसके इंटरव्यू में कितने अंक हैं। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि अंकों की बजाय विशेषज्ञों से कहा जा रहा है कि आप ग्रेडिंग दीजिए, और जब बाद में इंटरव्यू समाप्त हो जाते हैं तो जिस सदस्य के पैनल में उस छात्र का इंटरव्यू होता है, वो सदस्य अकेले मिलकर के ये तय कर लेता है कि उस छात्र को हम कितने अंक देंगे। और इस बात की पोल कैसे खुली? ये आरोप किसी छात्र ने नहीं लगाए हैं, बल्कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कुछ जो अधिकारी तैनात हैं उन्होंने ही आरोप लगाए हैं कि माननीय सदस्यगण मनमानी कर रहे हों और अपनी तरह से इंटरव्यू को व्याख्यात करके उसमें खेल करने जा रहे हैं। तमाम तरह के आरोपों से घिरे विज्ञापन संख्या 46 और 47 पर एक और दाग तब लगा जब वहीं के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अधिकारियों ने 31 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को पत्र लिखा और उसमें इस बात का खुलासा किया कि इंटरव्यू में मनमाने तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया गया है। जब इस बारे में सचिव वंदना त्रिपाठी से बात की जाती है तो वो कहती हैं कि इंटरव्यू से पहले एक मीटिंग हुई थी आयोग की और उसी में तय किया गया था, उसी के अनुरूप इंटरव्यू सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। जबकि जब इस बारे में अपर मुख्य सचिव हैं जो आर.के. तिवारी, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पर था, इसलिए इस पत्र का संज्ञान मेरे पास नहीं है। अब मैं छुट्टी से लौट के आया हूँ, एक आध छुट्टियाँ और बाकी हैं, उसके बाद मैं देखूंगा और अगर गलत हुआ है तो नियम विरुद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि शायद कोई कार्रवाई ना की जाए, इसलिए क्योंकि जिन लोगों को विरोध दर्ज कराना चाहिए वो लोग खामोश बैठे हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप यही लगे थे कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, सभी में खेल हो रहा है। लेकिन अखिलेश सरकार उस समय तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस समय वो विपक्ष में है, लेकिन फिर भी जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था, जिस तरह के मुद्दे हमारे जैसे तमाम सारे लोग लेकर आते हैं, क्या आपको याद है कि इस तरह के कोई भी मुद्दे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं? हाँ, एक बात जरूर मुझे याद है कि हाल के ही कुछ दिनों में विधानसभा में जरूर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो गड़बड़ी हुई थी, यानी कि आरक्षित वर्ग के लोगों को ज़्यादा अंक आने के बाद भी उनके आरक्षण की कैटेगरी में सीमित कर दिया गया था, उस मुद्दे को जरूर सदन में उठाया गया था। लेकिन एक बार सदन में मामला उठाने के बाद उसकी इतिश्री कर ली गई, ना उस मामले को लेकर कोई राज्यपाल तक पहुंचा, ना सड़क पर उतारने की जहमत उठाई गई, ना ही उन पार्टी के प्रवक्ता इस मामले पर हल्ला मचा पाए कि देखिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से लेकर तमाम सारे आयोगों में जातिवादी तौर पर नियुक्तियां तो की ही जा रही हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू से लेकर जो अन्य नियुक्तियां हो रही हैं उन नियुक्तियों में भी खेल किया जा रहा है। वो काम जो विपक्ष को करना चाहिए, अफसोसजनक बात है कि वो नहीं कर रहा है। तो मैं ही आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, ईश्वर शरण विश्वकर्मा। सभी लोग बहुत खुश हुए कि डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा के रूप में हमें एक ओबीसी अध्यक्ष मिला है। लेकिन उसी के साथ साथ जो सदस्यों की नियुक्ति की गई उसमें डॉक्टर हरिवंश दीक्षित की नियुक्ति हुई, डॉक्टर शेर बहादुर सिंह की नियुक्ति हुई, डॉक्टर कृष्ण कुमार की नियुक्ति हुई, डॉक्टर रजनी त्रिपाठी की नियुक्ति हुई। ये 4 नियुक्तियां जो योगी सरकार के समय में 2018 में की गई, इनमें 4 के 4 सवर्ण, हरिवंश दीक्षित ब्राह्मण, शेर बहादुर सिंह ठाकुर, रजनी त्रिपाठी ब्राह्मण, कृष्ण कुमार बनिया समुदाय से आते हैं। इसका मतलब एक ओबीसी के अध्यक्ष को बैठाल करके
बाकाया सारी नियुक्तियां सवर्णों की कर दी गई। इसके अलावा वहां सचिव के तौर पर वंदना त्रिपाठी को बैठाल दिया गया। अब स्वाभाविक तौर पर जब ये सवाल उठ रहे हैं कि सदस्य जब अपने हिसाब से अंक देंगे तो किसको ज़्यादा अंक देंगे, किसको नुकसान पहुंचेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं और बता देता हूँ, विज्ञापन संख्या 39 के तहत कुछ एसोसिएट प्रोफेसर को सीधे प्राचार्य पद पर बैठाल दिया गया था और उसी प्राचार्य होने के नाते वो लोग एलिजिबल हो गए थे कि अब वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक प्रोफेसर ना हो जाए, प्राचार्य ना हो जाए, तब तक वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता, ये नियम है। यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन विज्ञापन संख्या 39 के तहत जो प्रमोशन हुए उसी के आधार पर कुछ लोगों को समाजवादी की पार्टी की सरकार में सीधे सीधे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया। लेकिन 15 जुलाई 2016 को इन सारी नियुक्तियों को कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। इसके बाद ये हुआ कि 156 लोग जो एसोसिएट प्रोफेसर से सीधे सीधे प्राचार्य बन गए थे, उनकी नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए उनको वापस पद पर लौटने के लिए कहा गया। यानी कि ये सारे लोग एसोसिएट प्रोफेसर हो गए। अब आप खेल समझिए, इसी आधार पर इससे पहले जो राज्यपाल थे राम नाईक, उनके पास एक शिकायत गई और उन्होंने कहा अखिलेश सरकार से कि इन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाए। उसके बाद राज्यपाल ने सीधे सीधे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो सदस्य बनाए थे अखिलेश ने, डॉक्टर योगेंद्र द्विवेदी और डॉक्टर अजय सिंह यादव, इन दोनों को बर्खास्त कर दिया। अब खेल समझिए, जब इसी नियम के आधार पर ये दोनों बर्खास्त कर दिए गए थे तो इसी के बाद इसी नियम के तहत आने पर, यानी कि इन 156 प्राचार्य को, जिन लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया था बाद में, उनमें 2 नाम और शामिल थे, हरिवंश दीक्षित का और शेर बहादुर सिंह का। इसका मतलब ये दोनों लोग अब एसोसिएट प्रोफेसर हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 2018 में उसी नियम को धता बताते हुए इन दोनों की नियुक्ति आयोग में सदस्य के तौर पर कर दी जाती है। जबकि ये लोग एसोसिएट प्रोफेसर हो गए थे तो मानक के अनुरूप नहीं था। इसका मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे उसी क्रम को जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी नियुक्तियां कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए हल्ला मचा पाती थी, समाजवादी पार्टी गलत होते हुए भी हल्ला नहीं मचा पा रही है। यही वजह है कि उसके समय में हुई दोनों नियुक्तियों को अवैध करार दे दिया गया था, लेकिन इनके समय में जो दोनों नियुक्तियां अवैध तरीके से हुई है उस पर ठीक से हल्ला भी नहीं मचा। एक नियुक्ति की और बात बता देता हूं मैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार को इसी में सदस्य बनाया गया था 4 सदस्यों में से। ये भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं मथुरा में। इसका मतलब कि एसोसिएट प्रोफेसर होने की वजह से इनकी भी जो नियुक्ति हुई थी वो पूरी तरीके से गलत हुई थी। इसका मतलब योगी सरकार के कार्यकाल में जो 4 सदस्य बनाए गए उनमें से 3 अवैध तरीके से ये कह लें कि मानक के पूर्ण न होते हुए, अयोग्य होते हुए उस पद के, उनको उस पद पर बैठाल दिया गया। इस बारे में शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एसएन शर्मा का ये कहना है कि हमने जिस बात को लेकर पहले लड़ाई लड़ी थी कि गलत तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में, वही चीज फिर से लागू हो गई है और योगी सरकार ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन एसएन शर्मा शायद इस लड़ाई को पूरी शिद्दत से नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए ये बात वहीं दबी के दबी रह गई। फरवरी 2018 में ये नियुक्तियां की गई थी। अभी तक ये नियुक्तियां बदस्तूर जारी है। राज्यपाल के यहाँ मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यानी कि किसी भी विपक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर मजबूत लड़ाई लड़ी गई, जबकि सीधे सीधे मामला दिखता है कि इसमें अवैध तरीके से आयोग के सदस्यों को नियुक्ति करने का मामला है। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि वो आयोग के सदस्य जो इस तरीके से खुद अवैध तौर पर नियुक्त किए गए हैं, वो जब किसी व्यक्ति को ग्रेडिंग सिस्टम के बहाने जब खुद नंबर देंगे तो किसको ज़्यादा नंबर देंगे, किसको कम नंबर देंगे, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इसका मतलब जातिवाद के सिस्टम से आया हुआ व्यक्ति से हम ये उम्मीद करें कि वो निष्पक्ष तौर पर काम करेगा, ये संभव नहीं है। मतलब सीधा सीधा ये है कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो तमाम खेल किए जा रहे हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में, उसी की कड़ी में एक खेल और है ग्रेडिंग सिस्टम का। उसमें इंटरव्यू लेने वाले छात्र को ग्रेड दी जा रही है, उसके बाद आयोग में यही अयोग्य कोई व्यक्ति सदस्य बन करके उस व्यक्ति को नंबर दे रहा है। आप देखते रहिए नेशन जनमत। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि इस वीडियो के माध्यम से कम विपक्ष को ये समझ में आए कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे थे उसी तरह का खेल अब जारी है, लेकिन आप पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। आपके पार्टियों के प्रवक्ता पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं कि इन मामलों को लेकर जनता के सामने आ पाएं, जो मामले एक्चुअल में बिल्कुल सही मामले हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।
तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो